ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಜ್ ಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಯಾತ್ರೆ ಸುಖಕರವಾಗಿರಲಿ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲಿ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಈ ಯಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮತ್ತು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರೆ ಸುಖಕರವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಬ್ದುಲ್ ಗನಿ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಾಕಿ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ನೈಜವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ನ ಎಲ್ಲ 4 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡಿನ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿನ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅವರು ಜೊತೆಗೂಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಯಾತ್ರೆ ಸುಖಮಯವಾಗಿರಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಾಹನ ಹತ್ರ ಈ ದೇಶ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಮೆಕ್ಕಾ ಮದೀನದಿಂದ ಅವರು ತಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಹರಿಸಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸೇಫ್ ಜರ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶುಭ. ये तो बहुत सेंचुरी से तो होता ही रहता है, लेकिन हम सब जो कुछ इधर यात्री लोग आए हैं या वक्फ बोर्ड और सरकार का निर्देशन क्या है, सब हम मिल के सबका साथ, सबका विकास का साथ जीना है करके हम सब बात करते रहते हैं. तो उसके हिसाब से हमारा यात्री लोग जो कुछ उधर जा रहे हैं, दुआ मांगने के लिए जा रहे हैं या पूरा मुल्क को या पूरा हमारा समाज को आशीर्वाद मांगने के लिए जाए हैं. हम सब ये हमारा वक्फ बोर्ड के तरफ से और पूरा तरफ से सब लोगों को ये सुरक्षित रहना, अच्छे तरह से जाना, अच्छे तरह से सेफ रहे, क्योंकि सब लोग बुज़ुर्ग लोग हैं, बहुत एज लोग भी उसमें रहते हैं. हेल्थ के हिसाब से उधर तो बहुत मेरे ख्याल से जो कुछ हमने देखे हैं मीडिया में और वीडियो में रहते हैं, मीडिया में देखते हैं, उधर तो बहुत अच्छी तरह से, लेकिन भीड़ तो उतना बहुत ज़्यादा रहता है उधर. इसके हिसाब से जो कुछ ये ट्रेनिंग कैंप ये वर्कशॉप कर रहे हैं, ये तो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से पहली दफ़ा ये इसको कर रहे हैं. ये हमारा चिकमंगलूर, हासन और शिवमोगा और दावणगेरे के हिसाब से इधर कर रहे हैं. मेरे ख्याल से बहुत अच्छे काम है. हमारा स्टेट वक्फ बोर्ड का मेंबर्स लोग और ये हमारा वक्फ बोर्ड के इधर डिस्ट्रिक्ट लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं. ये पूरा यात्री लोगों को बहुत अच्छी तरह से होगा करे. तो मेरे आपने जैसा कहा कि आपके वालिद हैं या येडियुरप्पा साहब सोच लेकर इस तरह से पॉलिटिक्स किया करते थे, राजकारण किया करते थे, आज वैसे सोच के लोग बहुत कम हो गए हैं. ये वो तो है, अभी भी वो ऐसे लोग हैं, क्योंकि जो कुछ उसके हिसाब से मंगाराबा साहब को सब लोग बोलते थे ये चैम्पियंस ऑफ द माइनॉरिटीज़ करके पुकारते थे, उसको बोलते थे. ऐसे ही येडियुरप्पा साहब जो कुछ उनका टर्म में, उसका चीफ मिनिस्टर का टर्म में जब थे, पूरा माइनॉरिटीज़ को लोगों को साथ में लेकर गए हैं. हमारा जो कुछ प्राइम मिनिस्टर अभी है उसके हिसाब से जा रहे हैं, वो भी सऊदी को गए थे सुल्तान जी का पास बैठ के. जो कुछ हमारा रिश्ता है मुल्क के हिसाब से रिश्ता है, बहुत पीसफुली से जा रहे हैं.
पूरा मुल्क में हमारा हिंदुस्तान को, भारत को अग्रमान करना है करके हमारा साथ सबका विकास करके बोलते हैं। सब हम ऐसे ही करेंगे। हम भी बीजेपी का साथ नहीं थे, पूरा हमारा बैकवर्ड क्लासेस, SC ST हम सब अभी मास पार्टी जैसे होंगे। थोड़ा सा इसका फंडामेंटलिस्ट रहते हैं, सब जगह पर रहते हैं, उसको करेक्शन करना पड़ता है करके हम साथ में ये मुल्क को अच्छी तरह से जाके निकलेंगे। लास्ट में क्या मैसेज तो ऐसा है, हम तो सियासत के हिसाब से देखना पड़ता है, लेकिन जो कुछ ऐसा प्रोग्राम बनते हैं या पूरा समाज के हिसाब से बनते हैं, रिलीजन के हिसाब से करते हैं, ये हमारा सब मिलके एक ह्यूमैनिटी से देखना है। हम सब एक ही हैं। हम इधर जब तक हम इधर ये मुल्क में या ये धरती में जिएंगे, सबको प्रेम करके पीसफुल से जिएंगे करके हमारा एक विश्वास हुआ है। इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं यहाँ के वक्फ कमेटी को और हुज्जाज इकराम जो अल्लाह जिसको बुलाया है वो हज पे निकल रहे हैं। और हज जो है 5 जो पिलर है इस्लाम के, उसका एक हिस्सा है और उसके जो अरकान पे जो बात हो रही है, उलेमा जो कर रहे हैं, उसी का आज जो इफ्तिताह हुआ है। इस सिलसिले में हम जो है शिमोगा आए हैं, हज कमेटी के मेंबर्स, मेरे साथ मोइनुद्दीन साहब हैं, चांद पाशा हैं, तो इसी सिलसिले में हम यहाँ आए हैं। अब आप जो बात कर रहे हैं अक़लियतों के ताल्लुक़ से, अक़लियत बहुत परेशान है, तो हम ये आपसे बताना चाहते हैं, तारीख़ के पन्नों का आप उठाकर देखिए, जब जब भी ऐसे हालात आए हैं, इससे जो है अक़लियतें डरे नहीं हैं, बल्कि और मजबूती से ऊपर आए। ये तारीख़ गवाह है। तो हमारा आप सबसे यही कहना है, हुकूमतें आते हैं और जाते हैं, जो पार्टी का इख्तिदार, जिसके पार्टी के MLA होते हैं, MPs होते हैं, सरकार उनकी बनती है, लेकिन कुदरत का भी अपना निज़ाम है। आज सारा आलम जो चल रहा है वो कुदरत के निज़ाम से चल रहा है। कुदरत को जो चीज़ मंजूर है वो चीज़ होनी है, चाहे आप हम कितनी ताकत लगा लें रोकने की। बहुत से बातें हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, दुनिया सारी करती है, लेकिन उसका रोकथाम करने वाला वो पाक परवरदिगार ही है। तो इन चीज़ों से, ये हालात से कोई घबराने की, परेशान होने की या उससे तशवीश करने की कतई मुसलमान को ज़रूरत नहीं है। जिसका ईमान में पुख्तगी है, जो अल्लाह और रसूल को मानकर चलने वाला है, जिसका ईमान पक्का है, वो कभी भी शक व शुबात में नहीं पड़ेगा। हुकूमत अपना काम करेगी ज़रूर। हालात आए हैं, ये हालात आगे सुधर भी जाएंगे इंशाअल्लाह। ये कुछ लोग कर रहे हैं ये, और इसका भी इंतज़ाम जो है अल्लाह ताला करेंगे। आप हमको जो इस पर तशवीश करने की या परेशान होने की, ऐसे हो गया है, मुसलमान को कोने में डाल दिया, ना, ऐसा नहीं है। सारे आलम में आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ भी मुसलमान रहता है, किसी न किसी किस्म की तकलीफ है। सिर्फ मुसलमान को नहीं है, सारे लोगों को है। तो हमारी कोशिश यही है कि सारे आलम के लिए दुआ करें, सारे इंसानों के लिए दुआ करें, और ख़ास तौर से हिंदुस्तान के लिए, कर्नाटक के लिए, जितने भी हम लोग हैं, सब मिलजुल कर रहने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। ये हमारा मैसेज है। इंशाअल्लाह इस बार जो है पहले मर्तबा जो शिमोगा में जो कैंप चला जा रहा है, यहाँ पर मौजूदा हालात देखते हुए कर्नाटक हज कमेटी के जितने मेंबर्स हैं, उन्होंने तय किए कि यहाँ पर शिमोगा में एक बेहतरीन अंदाज से जो है हज कमेटी तरबेती कैंप हो। तो फ़ौरन जो हमारे हज कमेटी से ताल्लुक़ात रखने वाले गनी साहब, यहाँ के चेयरमैन, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, मौजूदा हालात में इन्होंने यहाँ पर बहुत से सारे काम किए हैं। माशाअल्लाह इनका जो है यहाँ पर अच्छी तरह से बोर्ड कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं, वो लोग भी बेहतरीन तावन कर काम चला रहे हैं। हम लोगों को खबर मिली कि भाई बेहतरीन काम करना है तो एक ही शख्स है, वो है अब्दुल गनी साहब, अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, और यहाँ के जो मेंबरान हैं वो भी काबिल तारीफ़ हैं।
सब मिलकर करने की एक उम्मीद हमारे को जागी, तो फ़ौरन हमने पहला जो है हज तरबियती कैंप यहाँ से शुरू हुआ। तो हमारे हज कमेटी के जो भी तय हुआ, तो गनी साहब से हमने इतला दी, तो फ़ौरन इन्होंने लब्बैक किया और बेहतरीन अंदाज से आज 180 तकरीबन 3 डिस्ट्रिक्ट से हाजी लोग आए हुए हैं। यहाँ पर अभी जो है प्रोग्राम चल रहा है। बेहतरीन अंदाज से इन्होंने उलमा इकराम को जो दावत दी है, इन्होंने बेहतरीन अंदाज से जो है हज के कैंप का जो चला रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ है। जो पहला प्रोग्राम शिवमोगा है, सेकेंड आकर हुबली है, तीसरा आकर मंगलूर, इसमें जो है बीजापुर है और इसके बाद बीदर है। और जो मंगलूर में जो है हमारे 3 आदमी को जिम्मेदारी दिया है, मंगलूर, शिवमोगा और हुबली। खुसरो कुरैशी साहब, मोइनुद्दीन साहब, खुद भाई चांद पाशा, तीनों को भी ये जिम्मेदारी दी गई है। तो पहली जो कामयाबी जो मिली है, बेहतरीन अंदाज से हमारे सब शिवमोगा के जो हाजियों से और यहाँ से हमको मुबारकबाद दे रहे हैं, तो उससे ज़्यादा हमारे को मसरत हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता साल 2019 से जहाँ भी ट्रेनिंग चलती थी, सन 3-4 मकामात पर तय किया जाता था। जब हमारी फर्स्ट हज कमेटी की मीटिंग हुई ये हज के तरबियती कैंप के सिलसिले में, तो पूरे मेंबर इनानिमसली ये तय किया कि 8 से 10 जोन बनाना, हर जोन 100 किलोमीटर के रेडियस में हर जोन में 3 या 4 डिस्ट्रिक्ट रहना और मिनिमम तादाद 150 रहना था। इस सिलसिले में पूरे कर्नाटका स्टेट में हमने 8 जोन बनाया है, मैसूर और मंड्या, शिवमोगा में चिकमंगलूर, शिवमोगा और हासन में, हुबली में को हुबली, बेलगाम, नॉर्थ कनाडा, हावेरी और गदक, ऐसा बीजापुर, बागलकोट, ऐसा 8 जोन में बना है। हमारा मकसद ये है चामराजनगर से लेकर बीदर तक जो हज को जाने वाला है, जो एक माहौल है, वो पूरे कर्नाटका में हज का माहौल बनना चाहिए, सिर्फ बेंगलुरु और 3-4 डिस्ट्रिक्ट से महदूद नहीं रहना चाहिए। और दूसरी बात, हमारा ख़ास मकसद है नए चेहरों को इस ट्रेनिंग के तहत नए चेहरों को भी मौका देना। ये बड़ी खुशी की बात है कि जैसा ही कर्नाटका हज कमेटी की जानिब से जो भी हुज्जाज कराम को जो तरबियती प्रोग्राम दिया जा रहा था, सिर्फ वो जो है एक महदूद कर्नाटक के हद तक ही रहा, मगर इस मरतबा जो हमारे शिवमोगा ज़िला मशावरती कमेटी के चेयरमैन जनाब अब्दुल गनी साहब जैसे ही यहाँ चेयरमैन के तौर पर नामज़द किया गया अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कौम मिल्लत के तौर पर जो भी अब से मुमकिन हो सके वफ़द की जानिब से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं अपनी जानिब से भद्रावती के तमाम की जानिब से अब्दुल गनी साहब को मुबारकबादी देता हूँ, क्योंकि जो है अल्लाह ताला ने जो साहिब इस्तिताअत हैं, जो फ़रीज़ हज अदा करने जा रहे हैं, उन हुज्जाज कराम के लिए ये जो तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जिसके लिए बिलखुसूस अब्दुल गनी साहब और मशावरती कमेटी के ज़िम्मेदारान का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उन हुज्जाज कराम से मैं आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ कि मौजूदा हालात के तौर पर अब मुल्क में जो है ये अमन और सुकून और मुसलमानों के हुकूक़ में कोई तरीक़े की हुकूमत की जानिब से मुदाखलत ना हो, और आइंदा आने वाले दिनों में मुल्क के सतह पर और रियासत कर्नाटक की जानिब से काफ़ी हुज्जाज कराम को जाने का मौका दिया जाए। जो भी कर्नाटक के हज कमेटी की जानिब से ये प्रोग्राम रखा गया है, मैं उनकी तरफ उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। अलहाज पीर शरीफ साहब, भद्रावती, साबिक़ सदर अंजुमन इस्लाह मुस्लिमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। शिवमोगा में मैं अलहज सैयद जमील अहमद, वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड, मैं बहुत दिन से शिवमोगा में ऐसे कैंप कराया था। मैं 2008 में 2012 में हज को गया था। ये टाइप को ऐसा कैंप नहीं हुआ था। ये अल्लाह के फजल शिवमोगा में फर्स्ट क्लास से कैंप हो रहा है। शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट, चिकमंगलूर, हासन, दावणगेरे, ये 4 डिस्ट्रिक्ट के आदमी आको ही इनकी खिदमत हमें कर रही कर को सुबह को नाश्ते का, दोपहर खाने का,
और शाम को चाय पानी का इंतज़ाम करके उनको भेज रही है। आपका नाम? मेरा नाम अल्लाह सैयद जमील अहमद, वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट ताला बरकातहू शिमोगा डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और उनके साथियों ने शिमोगा जिला सतह से हासन चिकमंगलूर वगैरह वगैरह से बुला के यहाँ हज का ट्रेनिंग दे रहे हैं। माशाल्लाह वह देख के बहुत खुशी हुई। और जो हज़रत जो माशाल्लाह समझा रहे हैं लोगों को हज के मौके पर, बहुत आसानी से आम लफ्ज़ों में समझा रहे हैं। इसका फ़ायदा भी होगा। मेरी ख्वाहिश है ये जो प्रोग्राम जो है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में हो रहा है ये तालुक लेवल में भी हो, क्योंकि पता चले कि हज का अरकान कैसा पूरा किया जाए, हज कैसा किया जाए, हर मामला कितने लगेज लेके जाए, कितने जोड़ी कपड़े लेके जाए, क्या क्या ना लेके जाए, क्या क्या ना नहीं लेके जाए, ये सब पता चलेगा। माशाल्लाह बहुत सुन के बहुत खुशी हुई। तरबियत भी बहुत उम्दा तरबियत थी और ऐसा ही प्रोग्राम हर तालुक में होना चाहिए। मैं हाली वक्फ बोर्ड की कमेटी और चेयरमैन साहब को मुबारकबाद देता हूँ। ऐसे काम और ज़्यादा से ज़्यादा होता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हमारे शिमोगा में वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब अब्दुल गनी और सोमिन कोप्पा की शान का काम किया है। हाजियों को, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट के पूरे हाजियों को शिमोगा में जमा कर उनको तरबियती प्रोग्राम, हज की तरबियती का प्रोग्राम और आलिमों को और हर जगह के ज़िम्मेदारों को बुलाकर शिमोगा शहर में ये वक्फ बोर्ड की तरफ से पहला हज कमेटी का इंतज़ाम किया गया है। इस हज कमेटी वालों को और उनकी पूरी कमेटी को और हमारे सोमिन कोप्पा के वक्फ बोर्ड चेयरमैन अब्दुल गनी साहब को, पूरे सोमिन कोप्पा की शान का काम किया है। उनका तहे दिल से गांव वालों के तरफ से और हज कमेटी वालों के, हज को जाने वालों की तरफ से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। शब्बर खान, सोमिन कोप्पा सदर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले हमारे स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन और जो भी बोर्ड्स मेंबर यहाँ पर आए हैं उनका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे मौका शिमोगा में करने का दिया। मैं ये शिमोगा में पहली बार ऐसा एक प्रोग्राम हो रहा है जो 4 डिस्ट्रिक्टों को मिलाकर ये ट्रेनिंग कैंप दे रहे हैं। इससे पहले छोटे पैमाने पर शिमोगा में होता था, जहाँ एक तालुका और एक डिस्ट्रिक्ट का करके। अभी हमारे को हज कमेटी ने 4 डिस्ट्रिक्टों का यहाँ पर हज ट्रेनिंग कैंप करने का मौका दिया। यहाँ पर 4 डिस्ट्रिक्टों का दावणगेरे, शिवमोगा, चिकमंगलूर और हासन, ये 4 डिस्ट्रिक्टों का हाजियों को बुलाकर यहाँ खिदमत करने का हमें मौका दिया है। इसलिए मैंने सारे हज कमेटी वालों का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। कैसे इंतजाम यहाँ पर, कितने हाजी इलाके से जा रहे हैं? पूरे कम से कम 180 या 200 हाजियों को हमने इब्तिदा की थी। अभी कम से कम 100 से 150 हाजी आ चुके हैं। अभी उनका पूरा इंतज़ाम हमने शिमोगा डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड की तरफ से किया है। क्या मैसेज आप दे रहे हैं यहाँ पर? यही हमारी ये इल्तिजा है, इस देश में शांति रहना है और हमारे देश में और हमारे कर्नाटक में शांति के भाई भाई का पैगाम हम देना है। मैं हाजियों से यही दुआ करता हूँ कि वो हज पर जाइए, खासकर कर्नाटक की शांति के लिए आप दुआ कीजिए। गवर्नमेंट से सपोर्ट वगैरह मिल रहा है आपको? न गवर्नमेंट ने सपोर्ट, हमने को ट्रेनिंग कैंप के लिए सपोर्ट किया, यही एक बड़ा हमारी खुश नसीबी है। हमने ट्रेनिंग कैंप करने का एक मौका यहाँ पर किया। हालात पर क्या कह रहे हैं आप? नहीं, हालात बहुत अच्छा है, देख रहे हैं आप ही जितने हाजी यहाँ पर आए हैं सभी खुशी हज के लिए आए हैं। मैं सबसे पहले हमारे शिमोगा की पूरी आवाम से, जितने आलिम यहाँ पर आए थे, आलिमों का सबका भी मैं शुक्रगुजार करता हूँ। जितने भी हमारे कमेटी वाले आए थे इनका भी मैं शुक्रगुजार करता हूँ। खासकर ऐसा इंतज़ाम पहली बार एक डिजिटल के अंदर कर्नाटक में पहली बार हम बता रहे हैं, ये शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। माशाल्लाह, सबसे पहले मैं हमारे शिमोगा ज़िले के चेयरमैन जनाब गनी साहब को और बेंगलुरु से आए हुए हमारे वक्फ बोर्ड के मेम्बरान, हमारे दोस्त और बुज़ुर्गों को हज कमेटी से, तो मैं इन सबका शुक्र अदा करता हूँ। शिमोगा के अंदर पहली बार ये जो प्रोग्राम किया गया है तो इससे बहुत खुशी हुई है। इंशाअल्लाह
अल्लाह से दुआ है जो भी बुज़ुर्ग यहाँ से हज को रवाना हो रहे हैं उन सब से हमें है ना दुआ की दरख्वास्त के लिए और हमारे कर्नाटक की हमारे कौम की हिफाजत के लिए और हमारे शिवमोगा के अच्छे एक राह पर अल्लाह ताला हमना हमारी हिफाजत के वास्ते हज को जाको हमारे हक़ में दुआ करेंगे। और बोल को बहुत से लीडरां भी आए थे, कुमार बंगारप्पा भी उन्होंने आए थे और हमारे यहाँ के ज़िम्मेदार शिवमोगा के बहुत सारे ज़िम्मेदार आको ही उन्होंने भी है ना बहुत सपोर्ट कर को ही मैं इन सबका शुक्रगुजार हूँ। इंशाअल्लाह ताला हर साल इसी तरह से हम ना इनकी मदद मिलेंगे। और को बोलते हुए हज को जाने वाले पूरे हाजियों को मैं है ना मुबारकबाद देने के वास्ते मैं है ना चाह रहा हूँ।